बेंगलुरु की गलियों में रहने वाली शकीरा खुर्शीद हुसैन, जिन्हें बाद में लोग शकीरा खलीली के नाम से जानते हैं, कोई आम औरत नहीं थी। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। वो मैसूर के महाराजा की पोती थीं। खूबसूरत, शालीन और पैसे की कोई कमी नहीं। शकीरा की जिंदगी की शुरुआत राजसी थी। उन्होंने बेहतरीन तालीम पाई और उनकी शादी हुई अकबर खलीली से, जो एक डिप्लोमेट थे। शादी के बाद शकीरा दुनिया भर में घूमी। ईरान, इराक, लंदन, हर जगह उन्होंने एक शाही जिंदगी जी। लेकिन उनके रिश्ते में दरार आ गई। 80 के दशक में शकीरा और अकबर अलग हो गए। तलाक के बाद शकीरा अपनी बेटियों के साथ बेंगलुरु लौट आईं। यहीं उनकी जिंदगी में आया स्वामी श्रद्धानंद, जिसे पहले लोग जवाहर के नाम से जानते थे। वो एक चालाक और आध्यात्मिकता का नकली चोला ओढ़े हुए आदमी था। एक ऐसा शख्स जो हमेशा अमीर लोगों से जुड़कर फायदा उठाता था। लोग कहते हैं शकीरा और स्वामी का रिश्ता एक गुरु के शिष्य जैसा शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता शकीरा की मौत की वजह बनेगा। स्वामी श्रद्धानंद का असली नाम जवाहर था। वो पहले एक मामूली इंसान था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को गॉडमैन के रूप में पेश करना शुरू किया। अमीर घरों में जाना, आध्यात्मिक बातें करना और खुद को बहुत समझदार दिखाना, ये उसकी आदत थी। शकीरा, जो तलाक और अकेलेपन से गुजर रही थीं, इस आदमी के प्रभाव में आ गईं। 1986 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से शकीरा की बेटियों को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगता था कि मां ने एक धोखेबाज से शादी कर ली है। लेकिन शकीरा शायद प्यार या मोह में अंधी हो गई थीं। उन्होंने अपनी जायदाद, अपनी दौलत, सब कुछ धीरे धीरे स्वामी के हवाले करना शुरू कर दिया। उधर स्वामी की नजर हमेशा शकीरा की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी। उसका सपना था सब कुछ हड़प लेना, और इसके लिए उसने एक डरावनी साजिश रच डाली। 30 अप्रैल 1991 शकीरा बेंगलुरु के अपने बंगले में थी। उसी घर में उनके लिए मौत इंतजार कर रही थी। उस दिन स्वामी ने उन्हें घर के आंगन में बुलाया। पहले से वहां एक गड्ढा खुदा हुआ था। शकीरा को शक भी नहीं हुआ। कहा जाता है कि स्वामी ने उन्हें ड्रग्स या नींद की दवाई दी ताकि वो बेहोश हो जाएं। फिर उसने शकीरा को उसी गड्ढे में जिंदा दफना दिया। सोचिए, एक औरत जो कभी शाही ठाट बाट में रहती थी, अब अपने ही आंगन में मिट्टी की तहों के नीचे दबी हुई थी। स्वामी ने ऊपर से गड्ढा बंद किया और घर के ऊपर कारपेट बिछा दिया। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस घर के नीचे एक खौफनाक राज दफन था। शकीरा की बेटियों ने जब मां से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें हर बार बहाने मिले। स्वामी कहता वो विदेश गई हैं, कभी कहता वो किसी आश्रम में ध्यान कर रही है। लेकिन बेटियों को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा मां के साथ कुछ गड़बड़ है। 1992 में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस शुरू में मामले को गंभीरता से नहीं ले पाई। धीरे धीरे जांच तेज हुई। पुलिस ने शकीरा के घर की खुदाई करवाई और फिर सबके होश उड़ गए। घर के आंगन से मानव अवशेष मिले। डीएनए टेस्ट और सामान से पुष्टि हुई। ये कोई और नहीं बल्कि शकीरा खलीली थी। पूरे बेंगलुरु में सनसनी फैल गई। एक मशहूर रॉयल फैमिली की औरत को उसके ही घर में दफन कर दिया गया था। पर जमीन के नीचे दबी मिट्टी हमेशा चुप नहीं रहती। धीरे धीरे उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त फर्श से जैसे किसी के कराहने की आवाज आती। कभी बेसमेंट की दीवारों से खून जैसा तरल रिश्ता दिखता। लोग कहते थे मिट्टी इंसाफ मांग रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस औरत को मारा गया था वो अब भी उस घर की खिड़कियों में दिखाई देती थी, कभी काले साए की तरह, कभी सफेद साड़ी में खड़ी। उसका पति, जिसने उसे जहर देकर मारा और दफना दिया था, धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगा। कभी उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है, कभी उसे महसूस होता कि किसी ने उसके गले पर बर्फीली उंगलियां रख दी। वो बार बार चिल्लाकर कहता, फिर एक रात मिट्टी फट गई। औरत की लाश आधी बाहर निकल आई, आंखें खोली हुईं, जैसे अब भी इंतजार कर रही हो इंसाफ का। उस रात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे ये जमीन शापित है, यहां कोई कब्र नहीं बल्कि पाप दबा है। बच्चे स्कूल जाना छोड़ने लगे। औरतें खेतों में अकेली जाने से डरने लगी। गांव के बुजुर्ग आपस में फुसफुसाते,
जिस्म तो मिट्टी में दब जाता है, लेकिन लहू की चीख कभी नहीं दबती। लेकिन अजीब यह था कि लाश को देखने के बाद भी किसी ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की। डर या शायद राज छुपाने की साजिश। कुछ हफ्तों बाद एक बूढ़ा आदमी बोला, "ये वही औरत है जिसे कई साल पहले अचानक गायब होते देखा था। उसका नाम जमीला था, सुंदर पर मजबूत इरादों वाली। गांव की औरतों की हक की लड़ाई लड़ती थी। उसने कई बार दबंगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोगों को याद आया जिस दिन वो गायब हुई, उसी रात गांव के 2 ताकतवर आदमी शराब में धुत थे और उसके घर के आसपास घूम रहे थे। फिर अचानक जमीला कहीं नजर नहीं आई। कहा गया वो शहर चली गई, लेकिन असलियत अब मिट्टी फाड़ कर सामने आ चुकी थी। पुलिस आई, लाश निकाली गई, लेकिन पहचान करना आसान नहीं था। चेहरा मिट चुका था, पर आंखें अब भी सूखी मिट्टी में जमी थी, जैसे पूछ रही हों, मेरे साथ ये किसने किया। गांव में हर कोई चुप था, कोई नाम नहीं ले रहा था। हर जुबान पर ताला, जैसे डर की जंजीरें गले में जकड़ी हो। लेकिन बच्चों की मासूम आवाजें गूंज रही थी, अम्मी, वो हमें क्यों छोड़ गई। जांच में धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी। पता चला जमीला ने गांव की जमीन पर हो रहे एक गैर कानूनी कब्जे का विरोध किया था, और उसी रात उसका कत्ल हुआ। हत्यारे कौन थे? वही जिनके हाथों में ताकत थी और जिनके डर से पूरा गांव खामोश था। लेकिन अब सवाल यह था, क्या सच कभी खुलेआम सामने आ पाएगा, या फिर ये लाश जिसकी आंखें अब भी खुली थी, हमेशा इसी तरह इंसाफ का इंतजार करती रहेगी। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होती है, डर, साजिश और इंसाफ की लड़ाई की।